जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। अभी आप किसकी तैयारी कर रहे होंगे? तो भाई अभी आप एक्साइज कांस्टेबल की झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल और रिटन में लगे होंगे। खैर चलिए, आज हम लोग इसके बारे में नहीं चर्चा करें क्योंकि एक बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है आप सभी के लिए, जो भी झारखंड के कैंडिडेट हैं उसके लिए भी, और इस भर्ती के लिए कोई बाहर वाले स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की नई भर्ती के बारे में। तो चलिए इस भर्ती की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की सारी वीडियोस, सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए एक एक करके सारे सिलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की नई भर्ती के बारे में। झारखंड के तरफ से आपको झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस की अभी तक ऑफिशियली जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से और झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनके द्वारा भी आपको ये अपडेट हमेशा मिलते रहता है। 2-2 महीना पे एक रोज़गार मेला हुआ था झारखंड के अंदर, जहाँ पे पंचायत सचिव के उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को जो है वहाँ पर नियुक्ति पत्र सीएम के द्वारा बांटा गया था। तो उन्होंने भी कहा था कि झारखंड के अंदर झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा की नई भर्ती आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इसकी झारखंड पुलिस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले एज को लेके आप समझेंगे तो जो एज रखा गया है वो आपका 18 से लेकर 25 साल रखा गया है। बात कर लेते हैं आपका कि एज में छूट दिया जाएगा क्या, तो बिल्कुल मिलेगा आपको। 3 साल ओबीसी को मिलेगा और 5 साल किसको मिलेगा? एससी और एसटी दोनों को 5 साल मिलेगा। बात कर लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी को लेके कि एलिजिबिलिटी क्या रखा जाएगा, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या रखा गया है? तो 10th पास आपका रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बात कर लेते हैं कितने पद के लिए भर्ती निकल के आएगी, तो टोटल 13,992 पद के लिए भर्ती निकल के आएगी। और झारखंड में जो इसकी प्रीवियस भर्ती थी, जो आपकी कौन सी थी झारखंड पुलिस की, वो 2015 में निकल के आई थी, ठीक है। उसके बाद झारखंड के अंदर कभी भी कांस्टेबल की फिर से भर्ती नहीं आई है, तो ये दूसरी बार होगी, इसलिए काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम लोग फ़ी की बात कर लेते हैं, कितनी फ़ी रखी जाएगी, तो 100 रुपया रखा जाएगा। किसके लिए? तो ये 100 रुपया होगा आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन आपका फीमेल के लिए और एससी एसटी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा फॉर्म के लिए, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। आप एक एक करके सिलेक्शन प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप होंगे। देखिए आप किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई कीजिएगा, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, वहाँ पे पहले रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका होगा मेडिकल और फिर होगा आपका रिटन। सबसे लास्ट में रिटन को रखा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि फिजिकल में आपका क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा और रिटन में क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिकल है, तो इसलिए हम लोग फिजिकल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी जाके आपको अप्लाई डेट के बारे में भी पता चलेगी और एज में छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। देखिए फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले हाइट के बारे में आप सभी देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो आपकी हाइट रखी जाएगी वो क्या चाहेगी, देखिए जनरल के लिए और आपका ओबीसी के लिए, दोनों के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं। बात कर लेते हैं एससी और एसटी में अगर आप आते हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर से भी चल जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं फीमेल को लेके, तो यहाँ पे जो हाइट रखा जाएगा फीमेल का 148 सेंटीमीटर, मतलब ऑल कैटेगरी के लिए एक ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड ही ऐसा स्टेट है, मतलब अभी जो हिंदी भाषी क्षेत्र में, जहाँ पे हाइट जो है सबसे कम रखी जाती है, ठीक ना। तो इसलिए जो है अदर स्टेट के बच्चे के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और जो झारखंड के बच्चे हैं उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जिनका हाइट कम है वो भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं हाइट के बाद चेस्ट के ऊपर कि चेस्ट क्या होती है, कैसे मेज़र की जाती है। तो देखिए चेस्ट तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 2 प्रकार की होगी। देखिए 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर चाहिए। ये चाहिए किसको? तो ये 81 से 86 चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। वही बात कर लेते हैं 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर जो लिखा गया है, ये चेस्ट किसके लिए चाहिए? तो ये चेस्ट चाहिए आपको एससी एसटी वाले के लिए, ठीक है। देखिए साथ ही साथ अगर आपका चेस्ट मान लीजिए कि आपका चेस्ट 90 सेंटीमीटर है, नॉर्मल जब ऐसे मेज़र किया जाएगा, ऐसे जब खड़ा रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल ऐसे करके ऐसे नॉर्मल किया जाएगा, आपका ऐसे मेज़र किया जाता है। तो मान लीजिए कि 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि आप फुलाइए, सांस लीजिए, ठीक है। तो जब ऐसे सांस को लीजिएगा, ठीक है, तो फूलने के बाद जो है आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर छाती आपका फूलना चाहिए चेस्ट। अगर उससे कम फूलता है, 90 आपका 95 भी है, तभी भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 5 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल छाती फूलना ही चाहिए, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं फीमेल्स का छाती के बारे में। तो कोई मेजरमेंट नहीं होती है चेस्ट को लेके। रनिंग में आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए रनिंग में आप समझेंगे, थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 10 किलोमीटर 60 मिनट में। वही बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 5 किलोमीटर और ये कंप्लीट करना है 40 मिनट में। तो मेल और फीमेल की जो रनिंग होगी बिल्कुल अलग होगी। ये रनिंग आपकी ग्राउंड में ली जाएगी, ठीक है। आपकी जो अभी एक्साइज कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, जिसके लिए अभी अब बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉर्म भर के आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग ही पहले है, जिसमें 60 मिनट का समय आपको दिया गया है। जो फीमेल्स होंगी उनको 5 किलोमीटर की रनिंग और उसके लिए 40 मिनट का समय दिया गया है। देखिए यहाँ तक तो आपने सबसे पहले किसको समझा, तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी ने किसके बारे में देखा, तो फिजिकल टेस्ट के बारे में आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं मेडिकल टेस्ट के ऊपर, ठीक है। देखिए जब फिजिकल टेस्ट को आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहीं पर जो है टेंट लगा होता है, जहाँ पे आपकी मेडिकल मेजरमेंट की जाती है, तो वहीं पर आपका मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है उसी दिन, ठीक है। 1 दिन 2 दिन लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर उसी दिन मेडिकल टेस्ट को भी मतलब कर लिया जाता है, ठीक है। जो भी आपकी मेडिकल टेस्ट में देखी जाती है, जैसे आपकी आँख हो गई, आपके हाथ वगैरह को देखा जाएगा। नॉर्मली आपके पैर वगैरह तो नहीं सट रहे हैं, घुटना नीचे की जो पैर की तल्ली है वहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए। हाथ में आपके पसीना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस तरह की तमाम जो होती है, जिस चीज़ को बिना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के भी जांचा परखा जा सकता है, वो वहाँ पे आपका कर लिया जाता है ओवरव्यू पे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग की मेडिकल टेस्ट को भी हम लोगों ने देख लिया 2 पॉइंट को अच्छे से, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे रिटन टेस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट ही है जहाँ पे आपको सिलेक्शन उसी के बेस पे कराया जाता है, ठीक है। आपकी तो फिजिकल को आप क्वालिफाई कीजिएगा, मेडिकल को क्वालिफाई कीजिएगा, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ बनेगी किस पे बनेगी, तो वो आपकी रिटन टेस्ट पे ही मेरिट बनाया जाता है। तो चलिए रिटन टेस्ट को भी आप समझ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देखिए रिटन टेस्ट में 3 प्रकार से होते हैं। देखिए पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। और जो रिटन सिलेबस आपकी एक्साइज कांस्टेबल की अभी रहने वाली है, वही आपकी रिटन सिलेबस सेम टू सेम झारखंड पुलिस की भी रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि दोनों वैकेंसी 10th लेवल की है, इसीलिए आपकी जो सिलेबस होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो फिजिकल होगा, जो मेडिकल होगा, सारा का सारा आपका सेम टू सेम होने वाला है, ठीक है। तो देखिए पेपर 1 जो होगा उसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और टोटल आपके 120 प्रश्न होंगे। 2 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, एक हिंदी के होंगे, एक आपका अंग्रेजी का होगा। देख ले सकते हैं हिंदी के 80 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 3 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर के होंगे और निगेटिव मार्किंग जो होगा 1/3 होगा, ठीक है। चलिए हिंदी के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 240 नंबर के और इंग्लिश के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 120 नंबर के। टोटल 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। 336 नंबर के 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पेपर 1 को आपने देख लिया। अब देखिए पेपर 2 को, ठीक है। पेपर 2 के लिए भी आपको पेपर 2 को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आइए पेपर 3 के ऊपर। देखिए पेपर 3 में जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और टोटल आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर के होंगे। तो टोटल आपके कितने हो गए, तो 12 तिहाई 36, 360 नंबर के आपके सारे टोटल आपके पेपर 3 का एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें आपके साइंस के 20 क्वेश्चन, जीके के मतलब जनरल नॉलेज के आपके टोटल 20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन। झारखंड जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। बात कर लेते हैं मैथ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ईजी भी होंगे और 1-2 मॉडरेट लेवल के होंगे। मेन जो आपके क्वेश्चन हैं वो झारखंड जीके और इंडियन जीके से ही आपके मोस्टली क्वेश्चन को पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए आपने पेपर 1 और पेपर 3 के सिलेबस को अच्छे से देखा। और देखिए पेपर 1 में भी 2 घंटे का समय रहेगा एग्जाम का, पेपर 2 के लिए भी 2 घंटे का रहेगा और पेपर 3 के लिए भी 2 घंटे का ही रहेगा, ठीक है। देखिए पेपर 2 में क्या है, तो पेपर 2 आपका सबसे पहले ऐसे समझिए कि पेपर 2 आपका क्या है, तो एक लैंग्वेज पेपर है, जिसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का सारे कैंडिडेट को समय दिया जाएगा। लेकिन लैंग्वेज आपको फॉर्म भरते समय खुद से सेलेक्ट करना है कि हम 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन 300 नंबर के पेपर 2 में, तो उसमें किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देने के लिए जो है अपने आप को रखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट वाले हैं, तो वो मतलब डेफिनेटली है कि आपके हिंदी चूज़ करेंगे। कुछ झारखंड के भी हैं जो कि हिंदी चूज़ करेंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि खोटा लेंगे। टोटल 14 से लेकर 15 लैंग्वेज आपके पास होगी, जैसे कि हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, नागपुरी हो गई, खोटा हो गई, आपकी उरांव हो गई, हो गई, मुंडारी हो गई। तो इस तरह से टोटल 14 से 15 लैंग्वेज होगी पेपर 2 के लिए। और आपका जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट करोगे पेपर 2 के लिए, उसी लैंग्वेज में आपके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 300 नंबर के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि पेपर 2 भी आपकी टोटली क्लियर हो गई होगी। अगर आपको लैंग्वेज को लेके दिक्कत है पेपर 2 में कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, तो हम लोग कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे कमेंट को। सबसे जो फर्स्ट कमेंट होगा वही आपका टोटल 14 से 15 लैंग्वेज का होगा, ठीक है बच्चों। चलिए
आपने पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है, इसको अच्छे से देखा और समझा। देखिए हम लोगों ने तीनों चीज़ के बारे में 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बात की और आपको सारी चीज़ों की जानकारी दे दी, चाहे वो फिजिकल टेस्ट की हो, मेडिकल टेस्ट की हो या फिर वो रिटन की हो। आपने तीनों चीज़ों के बारे में सही तरीके से जाना और समझा। लेकिन एक चीज़ अभी भी आपसे छूट रही है, ठीक है। देखिए अप्लाई डेट, खैर ये तो हम लोग बताएंगे, ये नहीं। देखिए मेरिट बेस्ड ऑन, मेरिट किस पे बनेगी, तो देखिए मेरिट तो आपकी रिटन पे बनेगी, ये तो कंफर्म है कि मेरिट रिटन पे बनेगी। लेकिन आप जैसा सोच रहे हो उस तरह से मेरिट नहीं बनती है झारखंड की। देखिए कैसे मेरिट बनती है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए मेरिट तीनों पे बनेगी, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर होंगे आपके। देखिए पेपर 1 में आपके टोटल कितने प्रश्न होंगे, तो टोटल 80 और 40 120 प्रश्न होंगे। तो देखिए पेपर 1 में जो आपके 120 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, 120 प्रश्न से मात्र आपको क्वालिफाई करना है। इसमें से 120 क्वेश्चन है, मात्र आपको 30% ही क्वेश्चंस को सही करना है। अगर 120 का 30% आप निकालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर आपकी पेपर 2 और पेपर 3 दोनों की कॉपी आपकी जांच नहीं की जाएगी। आपको यहाँ पे पास करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए पिछली बार जो 2018 की जो भर्ती आई थी एक्साइज कांस्टेबल की, उसमें कम से कम 30 से 40% ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पेपर 1 में ही मतलब क्या हो गए थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उनका अच्छा नंबर रहते हुए भी आपका पेपर 2 और पेपर 3 को नहीं जांचा गया। खैर वो वैकेंसी रद्द कर दी गई, लेकिन जो रूल है उसको तो फॉलो किया गया था ना, वो तो समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो मतलब आपको 36 क्वेश्चंस जो होंगे आपको सही करने होंगे पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। और आपको ही पता है कि 1/3 जो होगी निगेटिव मार्किंग होगी, तो इसका भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए आपने पेपर 1 को देख लिया अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में। देखिए जो आपकी मेरिट बनाएगी, मेरिट आपकी पेपर 2 और पेपर 3 पर ही मेरिट बनने वाली है आपकी। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि लैंग्वेज पेपर की होगी, और पेपर 3 में आपके 120 प्रश्न होंगे जो कि नॉर्मली जनरल क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 100 और यहाँ पे 120 टोटल आपके हो जाते हैं 220 क्वेश्चन। और 220 क्वेश्चंस के लिए टोटल कितने नंबर हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपके 2 नंबर होंगे, ठीक है। तो 360 नंबर आपके हो जाते हैं टोटल, ठीक है। ये 360 नंबर की आपकी एग्जाम होगी, आपको अभी से प्रिपेयर करना है, ठीक ना, तब जाके ही आपको जॉब जो है झारखंड के अंदर, झारखंड कांस्टेबल के लिए आपको मिल सकती है। एक जो है आपके लिए हम लोग कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो ये है कि भाई ऐसा क्या करें, जो बच्चे आपके कंफर्म है कि वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन ऐसा क्या करें जो वैकेंसी आए और हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो इसका बहुत सीधा सा एक ही जवाब है कि भाई अभी आपके पास बहुत समय है, लेकिन अभी से ही आप फिजिकल का हल्का फुल्का तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक ना। फील्ड वगैरह जाने का प्रयास करें। अभी तो आपकी बारिश की मौसम है, उसके बावजूद भी आप फील्ड का एक चक्कर लगा लें, ठीक ना। रोज़ आप 10 मिनट, 15 मिनट, कई 20 मिनट दौड़ने का प्रयास करें, ठीक है। अभी से हैबिट बना लें। साथ ही साथ आप डेली का डेली 4 से 6 घंटा जो है वो आप रिटन पे दीजिए, ठीक है। जैसे रिटन में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिटन में, तो देखिए रिटन में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेपर 3, ठीक ना। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिटन में। पेपर 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि रिटन के लिए आपको जो है क्या करना है कि पेपर 3 पे काफ़ी ज़्यादा ही आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो हम लोगों ने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया और बता दिया। लेकिन अब अप्लाई डेट की बात आती है कि भाई कब तक फॉर्म आ सकते हैं, और इसके लिए जो है एज में और क्या हम लोगों को छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। जिस तरह से आपको एज में 3 से 4 सालों की झारखंड सचिवालय के लिए पर्सनली गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट दी गई, ठीक है। चलिए कैटेगरी के अलावा छूट दी गई थी एज में, चूंकि वैकेंसी काफ़ी लेट हो गई थी कोरोना की वजह से, और आपकी बार बार वैकेंसी भी कैंसिल हो रही थी। तो देखिए जो आपकी अप्लाई होने की जो संभावित तिथि है वो कब तक है, तो देखिए अभी तक एग्जाम कैलेंडर में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो है आप मान सकते हैं कि जनवरी, ठीक है, जनवरी 2024 तक आपको ये गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। और इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपके पास अभी से बहुत समय है, कम से कम 4 से 5 महीना आपके हाथ में है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो तब तक काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी तैयारी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करके आपको समझा दिए, और आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म भी करते हैं। फिर आपको एक नए वीडियो में मिलेंगे और एक नए अपडेट के साथ। चैनल से आप जुड़ते रहिएगा तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वैकेंसी की अपडेट आपको हमेशा टाइम से पहले मिल जाएगी, जिसकी तैयारी आप पहले ही स्टार्ट कर पाओगे। जय हिंद बच्चों, जय भारत।